नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 हफ्ते में इंडिया के जो टॉप लीडर्स हैं, यानी कि बड़े कैबिनेट के मेंबर्स हैं और बड़े लीडर्स हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोल चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ की तो हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि ये थ्रेट कितनी पोटेंट है, कितनी एक्चुअल में सर्जिकल स्ट्राइक क्या इंडिया कर सकता है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ के क्या सर्जिकल स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी है। पहली चीज हमें यह देखनी पड़ेगी कि किस किसने ये बोला। होम मिनिस्टर अमित शाह, नंबर 2 इन द कैबिनेट, उन्होंने बोला। अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ बहुत सीरियस इशू होगा। साथ में एक और कैबिनेट के बड़े दो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस बात को बोल चुके हैं, जिनके अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री आती है और सारी डिफेंस फोर्सेज आती हैं। तो जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है वो भी बोल चुके हैं। तीसरी बात, रामदास अठावले बड़े सीनियर मेंबर हैं और हालांकि बीजेपी से नहीं आते, लेकिन इनकी इज्जत सब करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड इनकी इज्जत है और ये बड़े काबिल आदमी हैं और इनकी बात को सीरियसली लिया जाता है। देन योगी आदित्यनाथ, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी में के बड़े दिग्गज नेता हैं और इनकी बीजेपी में सब इज्जत करते हैं, तो इनकी बात को भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर अपनी दिवाली मनाने गए थे रजौरी एरिया में सैनिकों के साथ, तो उस समय उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र तो किया, लेकिन ये नहीं बोला कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि उनके मिनिस्टर्स पहले बोल चुके थे तो उसमें कोई चांस नहीं बनता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा कैलकुलेशन के बाद ऐसा नहीं बोला होगा, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र ज़रूर किया। और इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन तो आया नहीं। एक DGISPR का रिएक्शन था, बाकी होम मिनिस्टर का, डिफेंस मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, किसी का कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय इंडिया अपने सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है जम्मू एंड कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, और उस ऑपरेशन में बेहद सफल ऑपरेशन है, अपार सफलता मिली है, कई आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और इंडिया का मूड थोड़ा ख़राब है आतंक को लेके। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि अगर इतने सारे और इतने बड़े मंत्री कुछ बोल रहे हैं तो मामले में गंभीरता है, मामले में गड़बड़ ज़रूर है, कहीं सीरियस तो नहीं इंडिया। उन्हें पता है कि ये वही पाकिस्तान है जो कि आज से करीब 2-3 साल पहले, जब तक इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, न्यूक्लियर थ्रेट आती थी कि न्यूक्लियर अटैक मारेंगे, न्यूक्लियर बम मारेंगे और पाव के लोग न्यूक्लियर बम, ये सारी चीज़ें। अब ये जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्लेन से अटैक किया, एयरफोर्स से अटैक किया, वो न्यूक्लियर थ्रेट तो पता नहीं कहाँ गई, वो तो गायब ही हो गई। और घबराने लगे प्राइम मिनिस्टर और बाजवा साहब दोनों। वो तो मैं बार बार क्या बोलूँ, अयाज सादिक ने क्या बोला था, टांगें काँप रही थी, पसीने आ रहे थे, वो भी आर्मी चीफ के, तो ये बात है। लेकिन एक बार ये देख लेते हैं कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक पॉसिबल है इस टाइम पे। 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिनको सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे दिमाग में लगाया जाता है। पहला, कि क्या रिटेलिएशन तो नहीं आएगा। तो पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक एयरफोर्स ने की थी, उसके बाद भी ये बात सोची गई थी और एयरफोर्स तैयार थी, और एयरफोर्स ने जाहिर है सामने से रिटेलिएशन आया और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने उनका एक F-16 मार गिराया। पाकिस्तान भले ही डिनाई करे, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि एक F-16 गिरा था और F-16 जो गिरा था, उस F-16 को के एविडेंस मौजूद हैं। एविडेंस भी भूल जाइए क्योंकि इंडिया ने दिए थे। पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर का खुद का स्टेटमेंट देख ले, उस ज़माने में, उस समय जो दिया था, उन्होंने बोला था 2 प्लेन गिरे हैं और 2 पायलट हमारे कब्जे में हैं। उसके बाद 1 प्लेन और 1 पायलट कहाँ गया? वो F-16 का नहीं था क्या? अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो सकता है गलत बोल गए हूँ, पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन DGISPR ने भी यही बोला, सेम चीज़, दोनों ने सेम चीज़ बोली। तो कहीं तो एविडेंस होगा ना, 2 प्लेन गिरे थे, ऐसे ही हवा में तो नहीं बोल दिया था। उधर लोग होते हैं, जो प्लेन जहाँ गिरता है वहाँ लोग होते हैं, इनकी आर्मी होती है, इनकी आर्मी कब्जे में ले लेती है। पायलट हॉस्पिटल में, ये भी बाद में पता लगा था, वो F-16 का ही था। तो उन्हें पता है कि रिटेलिएशन स्ट्रांग होगा। दूसरा, कि कहीं फुल स्केल वॉर तो नहीं हो जाएगी। पिछली बार भी ये बात तो पता थी सबको कि फुल स्केल वॉर हो सकती है और इंडिया बिल्कुल तैयार था। लेकिन फुल स्केल वॉर इस बार हो सकती है क्या? वॉर लड़ने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं, एमिनेशन और आर्मी। ये तो होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है पैसा।
बिना पैसे के वॉर नहीं लड़ी जाती। तेल यूज़ होता है, प्लेन तेल से चलते हैं, जिहाद से नहीं। टैंक तेल से चलते हैं, जिहाद से नहीं, नारों से नहीं चलते हैं। तेल और जो आपके तेल रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स, वो इकोनॉमी के लिए अलग होते हैं और लड़ाई के लिए अलग होते हैं। तो युद्ध के लिए आप पूरी इकोनॉमी का तेल लेकर के भी लड़ाई में डाल तो भी कम पड़ता है। तो तेल भी चाहिए आपको। आपका टैंक आपका दौड़ेगा और टैंक की एवरेज बड़ी ख़राब होती है। उसके साथ साथ टैंक जो है वो इतना हैवी होता है, टैंक ही नहीं, आर्मर्ड व्हीकल्स जाएंगे, ट्रक, हज़ारों में ट्रक जाएंगे, तोपें जाएंगी, ऊपर प्लेन उड़ेगा, जहाज, सबमरीन सब चलेंगे और फुल कैपेसिटी पे चलेंगे। तो उसमें तेल तो बिल्कुल पानी की तरह पीती है वॉर। और ना पाकिस्तान डेफर्ड पेमेंट्स में तेल ले रहा है और पैसा तो बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है खाने के लिए नहीं है, तो लड़ेगा कहाँ से? सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा कि नहीं? अभी तो नहीं लगता। सऊदी अरेबिया को पता है जो पैसा दिया है मैंने अभी पहले भी तो वो परेशानी था, पैसा वापस मांग लिया था, लेकिन $3 बिलियन ये अगर युद्ध में लगा दिया तो मेरा पैसा वापस मिलने वाला नहीं। और दूसरी चीज़, इंडिया से इस समय पंगा लेने के मूड में नहीं है। इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करेगा। यूएई जिसने 1971 वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, वो भी अब नहीं सपोर्ट करेगा, ये भी बहुत क्लियर है। इसके साथ इस्लामिक उम्मा में कोई नहीं खड़ा। तीसरी चीज़ कि चाइना एंटर कर सकता है। हाँ, एक पोटेंट थ्रेट है कि चाइना एंटर कर सकता है, लेकिन रिसेंटली जो हमारी तनातनी हुई थी बॉर्डर पे, उसके बाद टैंक पहुंच गए बॉर्डर पे, बोफोर्स तो पहुंच गई, मिसाइल्स लग गए, सुखोई डिप्लॉय हुआ, राफेल आ गया। तो इसके बाद चाइना को कोई शक तो नहीं होना चाहिए कि इंडिया, अगर आप वहाँ से घुसने की कोशिश करोगे तो इंडिया उसका अच्छा जवाब देगा। और उसमें एक चीज़ और भी है कि सर्दी आ चुकी है। सर्दी में पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ जाती है, और बर्फ़ पड़ जाती है तो उसके टैंक्स वगैरह तो आना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल काम है। और पैदल चलती हुई आर्मी कितना आ पाएगी, उसके प्लेन यूज़ हो पाएंगे कि नहीं तिब्बत से, ये भी एक बड़ा गेम है और पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो कर पाएंगे कि नहीं। खैर, जहाँ तक इंडिया की डिप्लॉयमेंट है, इंडिया की डिप्लॉयमेंट तो सॉलिड है और ऐसी सॉलिड है कि उसे पता है कि इंडिया अगर उसकी तरफ से कुछ भी गड़बड़ हुई तो इंडिया उसका जवाब मुंह तोड़ देगा और अच्छा देगा। वो ये सोच रहे होंगे कि हम जीत जाएंगे और कुछ भी हो, इंडिया हम सुपीरियर हैं, सुपीरियर कोई भी हो, लेकिन अग्रेशन का जवाब ऐसा दिया जाएगा कि आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। जहाँ तक बात ये कि अभी अग्नि 5 का यूज़र ट्रायल हुआ, अग्नि 5 इंडक्ट हो जाएगा जल्दी। अग्नि 5 ऐसा मिसाइल है जो कि आपको मौका भी नहीं देगा चाइना को बचने का, और अटैक हो चुका होगा। अग्नि 5 की टेस्टिंग पहले भी बहुत बार, इनफैक्ट अभी हाल में हमने आकाश प्राइम मिसाइल भी टेस्ट की और कई टेस्ट की। ये सारे के सारे चाइना और पाकिस्तान दोनों को देखे, और इन दोनों से ये बहुत खासे डरे हुए हैं। ये बात इस चीज़ को इंश्योर करती है कि इंडिया, अगर वॉर होती है तो इंडिया बिल्कुल तैयार है। और ये जो अटैक्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो अटैक है, अगर चाइना की तरफ से आता है तो अग्नि 5 ही नहीं, और मिसाइल भी, अग्नि 5 सबसे पोटेंट मिसाइल है उस केस में। वो भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है और पूरे चाइना पे कर सकती है, कोई जगह नहीं बचेगी। अगर उधर से न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ तो इंडिया की तरफ से बहुत आराम से यूज़ होगा। तो उसे पता है कि न्यूक्लियर वॉर में उसकी जो कैपिटल है वो इंडिया से बहुत दूर पड़ती है, लेकिन अग्नि 5 ने उस दूरी को लगभग ख़त्म कर दिया है। तो अब उसकी कैपिटल भी इंडिया के ज़ब्त में है, और इस तरीके की पकड़ में है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम वहाँ तक बड़े प्यार से पहुँच सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है कि हम लोगों ने क्या क्या किया, और राफेल लग चुका है वहाँ पे, सुखोई लग चुके हैं चाइना बॉर्डर पे, अगर चाइना एंट्री मारता है तो। साथ में हमने इतने मिसाइल टेस्ट किए पिछले साल, आप देखें तो सितंबर में करीब 45 दिन, सितंबर से लेके अक्टूबर तक हमने 12 मिसाइल टेस्ट किए थे, और तब से अब तक करते ही जा रहे हैं। ये सारी टेस्टिंग इसलिए है कि ये सारे डिप्लॉय होने हैं और जल्दी ही डिप्लॉय हो सकते हैं। तो इससे भी लग रहा होगा कि मामला गड़बड़ है। S-400 इस साल दिसंबर तक आ जाना चाहिए। S-500 की बातचीत चल रही है, वो भी हम जल्दी ले आएंगे। तो ये सारा कुछ मिला के मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और चाइना दोनों इस समय इस पोजीशन में हैं कि इंडिया से पंगा ले पाए। सर्जिकल स्ट्राइक अगर होती भी है तो दोनों के दोनों, और चाइना के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि पूरी वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज़ की नेवी इस समय साउथ चाइना सी में घूम रही हैं।
जो कि किसी भी चाइनीज़ मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए तैयार हो। इंडिया के सारे एलाइज हैं, चाहे वो क्वाड में हो या वो दूसरे एंगल से हो, सब एलाइज हैं। तो पाकिस्तान चाइना के साथ कौन सा कंट्री आएगा मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। टर्की आना चाहे, मुझे लगता नहीं है टर्की आ पाएगा। रशिया तो कतई नहीं आएगा। तो ऐसे सूरत हाल में इंडिया, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़, क्वाड के कंट्रीज़, जिनको ये पता है कि कल चाइना हम पर अटैक कर सकता है, वो सारे इकट्ठे दिखेंगे, उसमें ताइवान भी शामिल होगा। तो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अभी तो बहुत पॉसिबल है कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत आराम से की जा सके। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।